And from today we are going to start our second term, unit 5th. Honesty leads to success. Honesty ईमानदारी leads लेके जाना. ईमानदारी होती है वो हमेशा इंसान को सक्सेस सफलता की ओर लेके जाते हैं. In this topic we discuss about the importance of the honesty in our life. जनरल नॉलेज क्या कहते हैं कि मैच द फॉलोइंग पर्सनैलिटी सुटेबिलिटी. लता मंगेशकर कौन है? एक सिंगर है. ये बाकी के जो बच्चे हैं ये आपको खुद को मैच करना है. ठीक है. फाइंड आउट में रीअरेंज. जैसे कि आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना है. इनको अरेंज करके एक सूटेबल वर्ड बनाना है. लाइफ स्किल्स में क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो आर सम क्वालिटीज कॉमन टू ऑल ओवर द ग्रेट पर्सनैलिटीज. कैन यू रिप्रेजेंट दीज ट्रेंड्स इन द पिक्चर्स. शो यूर पिक्चर्स इन द क्लास एंड इनवाइट द रिस्पॉन्सिबल. आपको ये पर्सनैलिटीज दी हुई है, ये क्वालिटीज़ हैं किसी भी पर्सन की. सपोज कोई भी पर्सन ले लो, सपोज हमने सचिन तेंदुलकर ले लिया, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो आपको उसको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है. और प्लीज़ सेंड दिस पिक्चर्स ऑन माई पर्सनल नंबर. ओके. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक ऑनेस्टी. अबाउट दिस लेसन क्या कहता है राइटर? दिस लेसन टेल्स अबाउट द ऑनेस्टी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लिव्स. इम्पैक्ट होता है इफेक्ट, प्रभाव. इस लेसन में हमें ऑनेस्टी के बारे में बताया हुआ है और उसका हमारी लाइफ पर, एक ह्यूमन बींग्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव होता है, उसके डिस्कस करेंगे. इट वॉज सेड बाय जॉर्ज वाशिंगटन. जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका. The fairness and virtues are enough to maintain and are the considered the most available for the characters of an honest man. It was said by George Washington. जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा ये बात कही गई है कि फेयरनेस, जो दृढ़ता होती है, जो वर्च्यूज होते हैं इंसान के अंदर, जो अच्छाइयाँ होती हैं, वो इनफ होती हैं, काफ़ी होती हैं मेंटेन करने के लिए अपने आप को. और अपने आप को जो मोस्ट अवेलेबल्स कैरेक्टर होता है ना, जो सबसे गहरा कैरेक्टर होता है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जो फेमस होता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्वालिटीज़ होती है? ऑनेस्टी. दिस ऑनेस्टी वर्ड इज़ वेरी मच नोन टू द होल वर्ल्ड. सब कोई जानते हैं ऑनेस्टी, सभी को पता है ईमानदारी, लेकिन ईमानदारी होती क्या है, ये सभी की डेफिनेशंस अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं. बट हैज़ लेट इम्पैक्ट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ आवर सोसाइटी. लेकिन जानते तो सभी को है ऑनेस्टी के बारे में, लेकिन हमारी सोसाइटी में केवल few % ही ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो ऑनेस्ट हैं. ऑनेस्टी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. ऑनेस्टी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है? ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ट्रूथफुल होना एंड सीनियर्स होना. सीनियर्स भी ओके फॉर्म है. एंड ऑनेस्ट मैन इज फियरलेस. हमेशा वो जो ईमानदार आदमी होता है हमेशा डर होता है. एंड करेजियस, वो साहसी होता है. ही डजंट बो हिज हेड बिफोर द अदर्स. कभी भी गलत के सामने, दूसरों के सामने वो भी नहीं झुकाना, कभी भी अपना सर नहीं झुकाएगा. वो हमेशा ट्रूथफुलनेस, मतलब हमेशा सच का फेवर करेगा. ही कैन फेस एनी सिचुएशंस इन लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस. जो ऑनेस्ट पर्सन होता है अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशंस को करेज, साहस और कॉन्फिडेंस से फेस करता है. मैनी सोशल पैरामीटर आर देयर विच रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी टेस्ट. बहुत सारे सोशल पैरामीटर हैं, मापक बने हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ऑनेस्टी को मापते हैं कि कौन कितना ईमानदार है. इन द रियल सेंस, अगर हम वास्तविकता की बात करें, देयर इज़ नो कंसर्न मैथड टू टेस्ट ऑनेस्टी. तो कोई ऐसा मेथड नहीं बनाया आज तक जिससे हम ऑनेस्टी को मेज़र कर सकें कि भाई वो थोड़ा ईमानदार है, वो ज़्यादा ईमानदार है, उसके अंदर एक ऑनेस्टी है, उसके अंदर दो ऑनेस्टी है. नो. द क्वेश्चंस अराइज अस. एक क्वेश्चन अराइज होता है, निकलता है, व्हाट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इज. ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? हम ये तो कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, लेकिन है क्या उसकी इम्पोर्टेंस? एनालाइज विजुअल. देखिए, व्हाट इज सेड बाय जॉर्ज वाशिंगटन. जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या कहा है? रीड दिस डेफिनेशन. We can say that the highest compliment for the persons is the tag of honesty given by the society. किसी भी पर्सन्स के लिए अगर हम सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंस टैग की, तमके की बात करें, तो उसको लोग अगर सोसाइटी में ईमानदार कह देते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है ये. इफ़ ही इज़
अटैच्ड टू दिस वर्च्यूज, अगर ऑनेस्टी से वो अटैच हो जाता है तो वो सोसाइटी में सबसे फेमस बन जाते हैं. टूडेज बिगेस्ट गैप इन ट्रू सेंस इज ऑनेस्टी विच इज नॉट बीइंग स्ट्रेंजर्ड होता मजबूत बनाना, प्रोबेबली इन द स्कूल स्टूडेंट्स विच इज़ नॉट बीइंग, ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को ऑनेस्टी सिखाएं. आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस वर्च्यू इज़ नॉट टॉट इन द स्कूल, कि वो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ऑनेस्टी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कि कोई किसी को सिखा सकता है. बट वांट टू ड्रा अटेंशन टू द स्टूडेंट टीचिंग सिस्टम अबाउट द फिलिंग गैप ऑफ दिस एथेटिकल एलिमेंट्स इन द प्रेजेंट सोसाइटी. लेकिन आज की सोसाइटी में हम जब देखते हैं कि जो ऑनेस्टीज वर्च्यूज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो हम वांट टू ड्रा अटेंशन, स्कूल में टीचिंग के थ्रू केवल बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ जो ऑनेस्टी है उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. द स्कूल स्टूडेंट मस्ट बी एनग्रेव्ड विद द ऑनेस्ट प्रैक्टिस रादर दैन पेइंग स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू द साइंस सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स को हमें सिखाना चाहिए वो साइंस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देने की बजाय, जितना ध्यान वो साइंस सब्जेक्ट की तरफ देते हैं ना, उससे ज़्यादा ध्यान उन्हें ऑनेस्टी की तरफ देना चाहिए. इट इज़ बिकॉज, क्यों देना चाहिए, दिस इज़ द वन बिगेस्ट वर्च्यूज ऑफ द ग्रोविंग यंगेस्ट हु विल लीड टू द नेशंस, क्योंकि ये ही वो वर्च्यूज़ है जो यंगर्स को जो युवा पीढ़ी है उसको लीड टू द नेशंस, राष्ट्र के उत्थान में मदद करेगा. बिकॉज इफ द पीपल्स आर ऑनेस्ट दे कैन इम्प्रूव देयर सोसाइटी, दे कैन इम्प्रूव देयर नेशंस. Strong values of the honesty will always be the biggest justifications through the glow for the welfare of the society. Strongest virtue of honesty, honesty के जो सबसे मजबूत पहलू है वो क्या है, बिगेस्ट जस्टिफिकेशंस थ्रू आउट द ग्लो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, की जो सोसाइटी में जो सही क्या है, सो कौन सही है कौन गलत है, उसका जस्टिफिकेशंस, उसका न्यायिक जो निर्णय है वो नैतिक जो ऑनेस्टी कहलाते हैं. रीडर व्यूज क्या कहते हैं कि व्हाट शुड बी टॉट इन द स्कूल, तुम्हें स्कूल में क्या सिखाया जाना चाहिए, क्या सिखाया जाना चाहिए, वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी. We all have the dictate the tremendous value of the society to our kids from the very beginning of essay understanding and the practical way. We'll all have to dictate, हमें अपने जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको वेरी अर्ली, बहुत ही छोटी एज से ही, मतलब स्टार्टिंग उनकी लाइफ के स्टार्टिंग से ही शुड लर्न द वैल्यूज ऑफ द ऑनेस्टी. Okay student, you will read these chapters and learn all word meaning. In the second video we discuss the recent topic. Okay, thank you, have a nice day.